हेलो गाइस, सो आज की वीडियो में हम देखेंगे नाइव बेस फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। सो आज की जो वीडियो है वो है नाइव बेस फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। सो जैसा कि आपको याद होगा कि हमने नाइव बेस क्लासिफायर पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले नाइव बेस फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमने जो अपना फॉर्मूला ड्राइव किया था वो फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था, एक बार उसको लिख लेते हैं। हमारा जो फॉर्मूला आया था वो आया था द प्रोबेबिलिटी ऑफ y equal to c is any class given on the data x is equals to product of all probability of xi given y equals to c multiply by probability of y equals to c। ठीक है, यहाँ पर ये जो एस्ट्रिक वाला साइन है जो स्टार्टिंग में, वो क्या डिनोट कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सो ये फॉर्मूले के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में। तो हम जब इस चीज़ के बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, सो अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो है नाइव बेस फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। सो हमने इस वैल्यू को निकालना सीख लिया था, और ये चीज़ भी हमने ड्राइव कर ली थी कि ये चीज़ कैसे आती है। ठीक है, अब सपोज करो कि मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। सो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? बहुत ही ईजी है, मुझे निकालनी है p ऑफ एक्स आई ऑन द क्लास y इक्वल्स टू सी। सो ये मैं कैसे निकालूंगा? ये मैं ऐसे निकालूंगा, इसका जो ऊपर वाला जो टर्म आएगा उसका हम डिवाइड करेंगे इसको डिनोमिनेटर से। कैसे करेंगे हम मैं देखते हैं। इसको मैं लिखूंगा द काउंट ऑफ, अभी मैं आपको समझाता हूं, काउंट ऑफ एक्स आई ऑन क्लास y इक्वल्स टू सी। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अभी पूरी टर्म्स अच्छे से मैं क्लियर करूंगा, w belongs to v and count of w y equals to c। ठीक है, अभी आपको सब चीज़ ढंग से क्लियर करता हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है मैंने। अब देखो, ध्यान से समझो। इसका मैं फॉर्मूला लिखा है काउंट ऑफ एक्स आई कॉमा वाई इक्वल्स टू सी। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। सपोज मेरे को किसी एक वर्ड की इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सपोज मेरे पास एक वर्ड्स का कॉर्पस है, उसमें लिखा हुआ है, वर्ड है मेरे पास लाइक, गुड, ऑसम। ठीक है, अब मेरे को ये वाले टर्म की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस वाले वर्ड के लिए, जब क्लास जो हमने इस फॉर्मूले में यहाँ पर हमें पुट करनी है। सो इस वाले टर्म की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हमारी कोई भी क्लास y जो है वो c है। तो वो कैसे निकालूंगा? मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि है ना, सबसे पहले काउंट करूंगा इस वर्ड को जहां जहां वो क्लास आ रही है। आपको ये बात समझ में आई? मतलब मैंने ये एक कोई रिव्यू लिखा, आई लाइक दिस दिस रेस्टोरेंट। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास और भी कुछ रिव्यू हैं। अब ऐसे ही कोई एक और रिव्यू आया, उसमें भी कहीं पे ये वर्ड आ गया, कहीं पे ये वर्ड आ गया लाइक। ठीक है, तो मैं सारे सारे वो वाले वो वाले मैं रिव्यूज काउंट करूंगा जिसमें कौन सा वर्ड आ रहा है ये। तो इन टोटल 4 में ये किस में आ गया? 2 में आ गया ये वाला वर्ड। ठीक है, एक तो इस रिव्यू में आ गया और एक इस रिव्यू में आ गया, जहां इसकी क्लास क्या होनी चाहिए? कोई पर्टिकुलर क्लास, सपोज कर लो 1, मतलब पॉजिटिव रिव्यू। पॉजिटिव रिव्यू के अंदर ये वाला वर्ड 2 क्लासेस में आ गया। सो उसका काउंट हम यहाँ लिख रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या? 2। इसका मतलब ये जो लाइक वाला वर्ड है ये 2 बार पॉजिटिव क्लास में आया है, डिवाइडेड बाय W बिलोंग्स टू V। V इज द होल वोकेबलरी। हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं, सपोज हमारे पास 400 वर्ड्स गिवन है। ठीक है, हमारे पास 400 वर्ड्स हैं। ठीक है, उन 400 वर्ड्स में से टोटल जो वर्ड्स हैं उसमें से 300 वर्ड्स सपोज करो कि ऐसे हैं जो क्लास 1 पर बिलोंग करते हैं। मतलब कोई जो जो पॉजिटिव रिव्यूज हैं उसमें वो 300 वर्ड्स आ जाते हैं और टोटल 400 हैं। तो उन 300 वर्ड का काउंट आएगा इसके डिवाइड में। मतलब
समझ रहे हो? ये वाला पर्टिकुलर वर्ड सपोज लाइक कितनी बार किसी रिव्यू में आया उसका काउंट डिवाइडेड बाय टोटल सारे वर्ड्स का काउंट इन द वोकैबुलरी। ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा। सो अब मैं इसको हटाता हूं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। सो जब हम ऐसे निकालेंगे और सारे वर्ड्स के लिए हम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी अपनी कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से। और जब प्रोबेबिलिटी हमारी कैलकुलेट हो जाएगी तो सपोज पॉजिटिव रिव्यू रिप्रेजेंट हो रहा की वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव रिव्यू जो प्लस वाली क्लास है उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.6 और नेगेटिव वाले की आ रही है 0.4। सो हम इस वाले को चूज कर लेंगे, 0.6 वाले को, है ना, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बस सिंपल सा काम है। लेकिन अब इस सिंपल से काम में एक गड़बड़ हो जाती है जिसको हम सुधार करने की बात करेंगे। सपोज मेरे पास कोई रिव्यू मेरे पास कोई रिव्यू है, उसमें लिखा है दिस मूवी, कोई मूवीज के रिव्यू हैं, दिस मूवी इज ऑसम, आई लाइक मूवी, ठीक है, दिस मूवी इज गुड। ये 3 रिव्यू हैं। अब हमने इन 3 के बेसिस पे अपने मॉडल को ट्रेन किया है, जिसमें मेन वर्ड क्या थे, ऑसम, लाइक और गुड। अब मेरे पास टेस्ट सेट में कोई रिव्यू आया, आई एंजॉय द मूवी। अब ये वर्ड तो हमारे ट्रेनिंग में था ही नहीं, ट्रेनिंग सेट में ये वर्ड तो था ही नहीं। जब हम इसको पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, सबसे पहली चीज क्या है, काउंट ऑफ दिस वर्ड इन द सेट। ठीक है, ये वाला वर्ड टोटल कितनी बार रिव्यू में आ रहा है, पॉजिटिव रिव्यू में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, जिसमें भी आ रहा है। इंजॉय वाला वर्ड तो था ही नहीं हमारे ट्रेनिंग सेट में, तो इसका काउंट क्या आ जाएगा, 0। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ जाएगी, 0। यहाँ तो हमारा नाइफ बेस फेल हो गया, फेल हो रहा है यहाँ पर हमारा नाइफ बेस। और जब हमारा ये फेल हो रहा है तो उसके लिए हमें एक सोल्यूशन ड्राइव करना पड़ेगा, उसकी अब मैं बात करने वाला हूँ, जिससे हम इस चीज़ से निकल सकते हैं। ठीक है, हम जो यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे लैपलेस स्मूथिंग। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे हम, लैपलेस स्मूथिंग, लिखता हूँ मैं, लैपलेस स्मूथिंग। ठीक है, इस स्मूथिंग, इस इसका जब हम यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ करने के बाद ये वाली जो प्रॉब्लम है नहीं आती। किसी भी अननोन वर्ड की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कभी भी 0 नहीं होती अगर हम लैपलेस स्मूथिंग का यूज़ करते हैं तो, है ना। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं हम उसको देख लेते हैं। लैपलेस स्मूथिंग के लिए हम क्या करेंगे, देखो, ठीक है, अब देखो लैपलेस स्मूथिंग के लिए हम क्या करेंगे, लैपलेस स्मूथिंग के लिए हम 1 ऐड कर देंगे ऊपर और 1 ऐड कर देंगे नीचे। हमारे इस फॉर्मूले में जब मैंने ऊपर 1 ऐड किया तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा काउंट ऑफ एक्स आई कॉमा वाई इक्वल्स टू सी प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाले में थोड़ा सा पंगा है वो देखना, W belongs to V count W y equals to C प्लस 1, है ना। अब यहाँ W belongs to V का मतलब क्या है कि वर्ड वोकेबलरी को बिलोंग कर रहा है, वर्ड वोकेबलरी को बिलोंग कर रहा है, ऐसे सारे वर्ड्स का काउंट। ठीक है, हर वर्ड का काउंट जो वोकेबलरी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है जब मैंने उसके काउंट में यहाँ पे प्लस 1 किया, इस चीज का मल्टीप्लाई अंदर भी होगा, और जब इसका मल्टीप्लाई अंदर भी होगा जो हमारा फॉर्मूला है वो चेंज होके कुछ ऐसा हो जाएगा, काउंट ऑफ एक्स आई कॉमा वाई इक्वल्स टू सी प्लस 1 डिवाइडेड बाय W belongs to V count of words where class is equals to C एंड साथ में इसकी के साथ हो जाएगा हमारा प्लस लेंथ ऑफ V।
ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेसेस और आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेसेस और आएगा। सो इसका मतलब ये था, अब जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया, सो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जो टोटल काउंट है वो वोकेबलरी के लेंथ से बढ़ जाएगा। मेरी बात को आप समझ रहे हो? मतलब जैसे अगर मेरे पास, समझ लो कि कोई वर्ड है जो एक भी बार अपीयर नहीं हुआ, सपोज एंजॉय है। सो एंजॉय के ऊपर की यहाँ का काउंट तो जीरो हो गया, तो जीरो प्लस वन क्या हो गया, वन। अब टोटल नंबर ऑफ द वर्ड्स इन द पर्टिकुलर क्लास सपोज थे 300, पॉजिटिव क्लास से मान लो बिलोंग कर रहा था, किसी के लिए भी हम जब निकालना है तो 300 प्लस द लेंथ ऑफ द होल वोकेबलरी, मतलब मान लो अगर 400 वर्ड्स थे वोकेबलरी में, सो हो जाएगा 1/700। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, अगर कोई वर्ड अननोन है तो, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। सो ये इस फॉर्मूले को ऐसे कन्वर्ट करना, इसको हम कहते हैं लैपलेस स्मूथिंग, जो कि नाइव बेसिकली किसी अननोन वर्ड के क्लासिफिकेशन पे भी सही से वर्क करती है।